देखिए, किसान और हम सब लोग भाई हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करते हैं और सबके मन में, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, किसी किसान संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, सबके मन में तिरंगे के प्रति सम्मान है, देश के प्रति सम्मान है। कोई हमारे साथ आकर के तिरंगा यात्रा कर रहा है, कोई अपने तौर तरीके से यात्रा कर रहा है। बीजेपी की सरकार का मिलन का एक अवसर बन सकते हैं कि आपने आमंत्रित किया कि कोई भी किसान जो संस्था है हमसे मिले, ताकि इसका समाधान निकालने की और आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं मेरे कदम की बात नहीं करता, किसी के कहे बगैर देश के सम्मान के लिए देश का हर वर्ग पहले भी तैयार था, वर्तमान में तैयार है और भविष्य में भी। जब भी देश की बात आती है, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की, अलग अलग संगठनों की हो सकती है। सुभाष बराला जी, आपका हमारी पूरी टीम में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि अभी तक जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम है, 26 जनवरी या 15 अगस्त, जब भी कोई कार्यक्रम हुए हैं, शहीदों को प्रणाम तो हुआ है, मगर इस तरह से किसी ने याद नहीं किया कि जो तिरंगा यात्रा निकालकर उन शहीदों को जिनके नाम हैं और जो देश पर बेनामी तौर पर शहीद हुए हैं, उनको याद किया जा रहा है। उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहेंगे, कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस प्रकार की तिरंगा यात्राएं शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए निकाली हैं। और 1 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने तय किया कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आम जन बड़ी संख्या में इसमें शामिल होकर के शहीदों को नमन करे, शहीदों को याद करे, क्योंकि इस प्रकार के मौके जो आते हैं, स्वतंत्रता दिवस का है या कोई शहीदी दिवस है, किसी शहीद का जन्म दिवस है, इस प्रकार के जो मौके होते हैं उनके ऊपर शहीदों को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़े बलिदान दिए गए थे देश की आज़ादी के लिए। और उस समय की पीढ़ियां, जिनके मुंह से हमने, जिनकी ज़बानी उस प्रकार के बलिदानों की गाथाएं सुनी हैं, वो भविष्य में अगली पीढ़ियां उनको सुने, उनको याद करे और देश के प्रति, देश सेवा का, देश की रक्षा का एक ऐसा जज्बा अगली पीढ़ियों के अंदर पैदा हो, इस मकसद से इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में आज भी कई विधानसभा क्षेत्रों की यात्राएं थी और कल आखिरी दिन इन यात्राओं का है, यानी कि 14 तारीख को इनका समापन होगा और कल भी कई विधानसभा क्षेत्रों की यात्राएं इस प्रकार की निकलेंगी। तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन में भी बहुत उत्साह इस यात्रा के प्रति देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं पूर्व में भी हुई हैं और कल भी बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं पूरे प्रदेश के अंदर निकलने वाली हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, आप पर जहां प्रदेश की जिम्मेदारी है, हरियाणा बहुत बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी है, वहीं आप पर राष्ट्रीय लेवल पर भी, क्योंकि पिछले अगर मैं चुनावों की बात करूं तो स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, जहां आपने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य भी किया। अब इतनी बड़ी जो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे प्रदेश का आपने भ्रमण किया, लोगों के क्या व्यू थे, लोगों का क्या कहना था इस यात्रा में? देखिए, लोग हर बार की तरह जब भी इस प्रकार के मौके आते हैं, शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठे होते हैं और एक जज्बा जिस प्रकार का आम जन के अंदर है हमारे देश के प्रति, वो जज्बा देखने को मिलता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के जहाँ कहीं भी इस प्रकार की यात्राएं निकलती हैं, आप देखते हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा उत्साह, बड़ा जज्बा उभर करके लोगों के मन से आ रहा है देश के सम्मान में। अगर मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि किसान में भी शायद हमें मिला कि किसान भी शायद कल या परसों एक यात्रा यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि आप जब गांव-गांव घूमे होंगे तो बहुत से किसान नेता और आम किसानों से आपकी बात होगी। किसानों के मन में इस तिरंगा की यात्रा को लेकर क्या चल रहा है, क्या? देखिए, किसान और हम सब लोग भाई हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करते हैं और सबके मन में, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, किसी किसान संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, सबके मन में तिरंगे के प्रति सम्मान है, देश के प्रति सम्मान है। कोई हमारे साथ आकर के तिरंगा यात्रा कर रहा है, कोई अपने तौर तरीके से यात्रा कर रहा है। तिरंगा यात्रा
तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में। तो ऐसे सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी देश का कोई किसान संगठन हो, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करता है तो वो तो अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ उस बात का। तो मैं अगर ये कहूँ कि कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा किसान और आपका, बीजेपी की सरकार का मिलन का एक अवसर बन सकते हैं कि आपने आमंत्रित किया कि कोई भी किसान जो संस्था है हमसे मिले, ताकि इसका समाधान निकालने की ओर आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं मेरे कदम की बात नहीं करता, किसी के कहे बगैर देश के सम्मान के लिए देश का हर वर्ग पहले भी तैयार था, वर्तमान में तैयार है और भविष्य में भी। जब भी देश की बात आती है, अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की, अलग अलग संगठनों की हो सकती हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब लोग इकट्ठे खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कल की जो यात्रा निकलेगी, अगर कल की यात्रा की बात करूं, कितना हजूम यहाँ देखने को मिलेगा, कितना? देखिए, इस प्रकार की यात्राएं या इस प्रकार के कार्यक्रम हमने बहुत किए हैं और हर बार अपार समर्थन इस प्रकार के कार्यक्रमों को मिलता है। और कल की यात्रा भी पूर्व की भांति बहुत अच्छी यात्रा होगी, बहुत उत्साहपूर्ण यात्रा होगी। जिस प्रकार का फीडबैक मुझे मिला है, अभी मैं अपने कार्यकर्ता साथियों की जिनकी जिम्मेवारियां यहाँ लगी थी उनसे मैंने चर्चा की है, तो हर जगह से बड़ी उत्साहजनक खबरें हैं। कल की यात्रा बहुत सुंदर और बहुत उत्साहपूर्ण यात्रा यहाँ पर होने वाली है। आप कोई संदेश देना चाहें 15 अगस्त पे सभी किसानों को, सभी देशवासियों को, तो हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, देश की आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है, बहुत कुर्बानियाँ इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने दी है। ये वैसे कहीं से मांग करके आज़ादी नहीं मिली हमारे देश को। तो हम सबको मिल करके कैसे हम उन शहीदों का सम्मान करें। सम्मान तभी होगा जब हम सब लोग मिल करके, उन्होंने जो देश को आज़ाद करवाया था, हम इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसके भाईचारे को बना करके रखने के लिए और समाज में समरसता, भाईचारा बनाते हुए हम देश को तरक्की की तरफ लेकर के जाएं। और देश का जो गरीब व्यक्ति है, देश का जो सबसे पंक्ति में पीछे खड़ा व्यक्ति है, उसको हम कैसे इस जो दौड़ है, एक आगे बढ़ने की, तरक्की की दौड़ है, उसमें उसको शामिल करें। ये हम सब लोगों ने मिल करके करना है। और राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग संगठनों की विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, पूर्व में भी रही हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी होंगी, लेकिन जब देश की बात आती है, देश की एकता अखंडता की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, देश के गरीब के कल्याण की बात आती है, तो हम सबको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैंने बात की सुभाष बराला जी से और उनसे बहुत सारी बातें मैंने आपसे साझी की, मगर जहां बात जो सबसे मोटी बात निकल के आई है वो एक ही बात निकल के आई है कि जहां देश का सवाल है, देश की एकता और अखंडता का सवाल है, वहां पार्टीबाजी को छोड़ के प्रत्येक व्यक्ति को एक मंच पर आकर काम करना चाहिए। और उसके लिए सुभाष बराला जी जैसे नेता जो कि हमारे प्रिय हैं, उनका यह है कि उनके लिए ये पहल करें कि कोई व्यक्ति आ सकता है और एक मंच पर खड़े होकर देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। टोहाना से सुरेंद्र सबैन, जोनी चावला, सुनील जांगड़ा, साजन के साथ प्रेम सिंह मेगी की रिपोर्ट।